ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यार आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जॉब लेके आया हूँ। एफबीआर के डिपार्टमेंट की जॉब लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ऑल ओवर दी पाकिस्तान के लिए है ये। और अच्छी बात यह है कि प्राइमरी से लेके ग्रेजुएशन तक हर बंदे के लिए इसमें जॉब्स हैं। हर बंदे के लिए इसमें वैकेंसीज़ का ऐलान हुआ है। तो इसमें हमने देर नहीं करनी, बिल्कुल जल्दी से बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए जल्दी चलते हैं जॉब की तरफ। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपनी गूगल की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने चले जाना है रोज़ीगो की वेबसाइट पे। रोज़ीगो पे आने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट पे ये आ जाती है 15 तारीख की ये आई हुई है जॉब, एफबीआर जॉब्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या सीन है, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, जाना कहाँ पे है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसकी साइट जो है वो लोड हो गई है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं सारा इसका बता देता हूँ। तो डेट पोस्टेड है ये 10 तारीख की पोस्टेड है डेट इसकी। वैलिड से लास्ट डेट है 21। ठीक है, गवर्नमेंट है, हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है प्राइमरी टू मास्टर्स। वैसे यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर किया हुआ उन्होंने, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इसकी। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एफबीआर जॉब हैज़ बीन अनाउंस्ड थ्रू द एडवर्टाइजमेंट लुकिंग फॉर इंटरेस्टेड डायनामिक कैंडिडेट्स। तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ सारा तरीकाकार क्या है इसका, एलिजिबिलिटी क्या चीज़ है। ये इसकी वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट है, स्टेनोटाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क है, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क है। ये यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। एज लिमिट है 18 से 30 साल। वैकेंट पोस्ट, अब ये हैं इन पोस्ट के ऊपर जो है वो इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमने देख लेनी है असिस्टेंट की पोस्ट है, इसका है BS 15। फिर है स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर है, नायब कासिदा और चौकीदार है। इन सब वैकेंसीज के लिए जो है अवेलेबल हैं। लोकेशन है ये देखें, अबव एफबीआर जॉब्स आर बेस्ड एट मल्टीपल ऑफिसेज ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में यहाँ पे है। यहाँ पे आप सिटीज़ का भी देख लें, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, पेशावर है, एबटाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, सखर और कोयटा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिस पे आपके पास हर पोस्ट के आगे उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये है इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आती है DGIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। यहाँ पे ये बंदा, इनको ये पोस्ट है असिस्टेंट की, यहाँ पे 1 है रिक्वायरमेंट। स्टेनोटाइपिस्ट की 4 हैं। उसके बाद UDC नहीं है कोई, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये 1 है। डोमिसाइल आपका इस्लामाबाद का होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की यहाँ पे नहीं है, नायब कासिद की 3 है और चौकीदार की भी नहीं है। और टोटल इसमें है 9 पोस्ट, 9। नंबर 2 पे आती हैं नॉर्दर्न रीजन इस्लामाबाद में। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट जो है, इसमें सिर्फ ये आपका डोमिसाइल जो है इस्लामाबाद का ही होना चाहिए, जो इस्लामाबाद से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये पोस्ट है जी DEOB BS 14 की। इसकी एक वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आ जाते हैं LDC की अवेलेबल है पंजाब में, और उसके बाद ड्राइवर की अवेलेबल है और नायब कासिद की है। फिर आ जाते हैं KPK में, तो उसमें भी LDC अवेलेबल है, UDC अवेलेबल है और नायब कासिद है और चौकीदार है। ये पे स्केल BS 1 होगा इसका। उसके बाद नीचे आ जाते हैं KPK में, तो UDC की एक है, उसके अलावा नायब कासिद की है और चौकीदार की है। फिर आगे चलते हैं पंजाब की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे LDC की एक है, स्टेनोटाइपिस्ट की 1 है और नायब कासिद की 3 है। तो टोटल, और LDC की 4 है, टोटल 9 पोस्ट हो गई। फिर नीचे आ जाते हैं सेंट्रल रीजन लाहौर में। यहाँ पे इनको क्या चाहिए जी, यहाँ पे है स्टेनोटाइपिस्ट की 1 पोस्ट है, UDC की 1 पोस्ट है, LDC की 4 पोस्ट हैं और नायब कासिद की 3 पोस्ट हैं। फिर नीचे आ जाते हैं कराची रीजन में, तो LDC की 2 पोस्ट हैं और नायब कासिद की 1 पोस्ट है। फिर नीचे आ जाते हैं इसमें साउदर्न रीजन कराची में, तो स्टेनोटाइपिस्ट की भी 1 है यहाँ पे
उसके बाद यूडीसी की भी 1 है, एलडीसी की 2 हैं और नायब कासिद की 4 हैं। फिर नीचे आ जाते हैं सिंध के एरिया में, यहाँ पे सिर्फ नायब कासिद की अवेलेबल है और चौकीदार की अवेलेबल है। और नीचे बलूचिस्तान में जो है वो नायब कासिद की सिर्फ 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट पे। तो BS15 असिस्टेंट जिस पे सबसे टॉप पे है, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 2 पर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 वीक्स बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस जो है वो पूरा इंक्लूड होगा। इसमें क्या होगा जी, कंडक्टेड बाय NITB, ठीक है, शैल बी मैंडेटरी बिफोर एक्सपायरी ऑफ प्रोबेशन पीरियड, अदरवाइज द सर्विस ऑफ अपॉइंटी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। तो जिसका ये बेसिक IT का कोर्स नहीं होगा, उसकी जो है वो बगैर किसी भी नोटिस के जो है ना वो किसी भी टाइम पर उसको टर्मिनेट कर देंगे, इसलिए आपको ये उसका होना ज़रूरी है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इंटरमीडिएट है और मिनिमम स्पीड जो है वो 80 और 40 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की भी और टाइपिंग की भी रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए, ठीक है जी। एज लिमिट भी इसके सामने लिखी हुई है। फर्स्ट BS15 के लिए जो थी वो 33 ईयर्स थी, इसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। फिर आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर BS14 की, इसमें 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें किसी भी में भी होनी चाहिए। और मिनिमम स्पीड 10,000 की डिप्रेसमेंट्स पर आवर फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन, तो इसकी भी एज लिमिट 30 साल है। अपर डिवीजन क्लर्क का इंटर होना चाहिए। सक्सेसफुल कंप्लीशन इसमें 3 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे उसमें 6 वीक्स की थी, इसकी 3 वीक्स की है। एज लिमिट इसमें भी 30 है। लोअर डिवीजन क्लर्क पे आते हैं तो मैट्रिक होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इसमें भी बेसिक IT ट्रेनिंग जो है वो 3 वीक्स की आपकी होनी चाहिए। ड्राइवर है BS4 है, इसमें प्राइमरी होना चाहिए, सिर्फ प्राइमरी पास हो और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स का उसका पता होना चाहिए। इसकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। नायब कासिद पे भी आ जाते हैं तो वो BS1 है, तो ये प्राइमरी पास होना चाहिए, एज लिमिट 30 ईयर्स। चौकीदार के लिए भी 30 ईयर्स की और प्राइमरी पास इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है और किस किस रूल के तहत जो है आपने इसको अप्लाई करना है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द नेशनल जॉब पोर्टल लिंक njp.gov.pk, ठीक है जी। ऑनलाइन ही इस पर सिर्फ अप्लाई करना है आपने। नो मैनुअल और हार्ड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो हार्ड कॉपीज़ या मैनुअल जो है जाके जैसे अक्सर लोग पोस्ट बाय पोस्ट कर देते हैं, वो कोई तरीकाकार नहीं है इसका, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई वालों को ही वो लोग जो है करेंगे। अच्छा जी, आगे ये नीचे कुछ रूल्स हैं, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। नीचे कैटेगरीज जो हैं वो एज रिलैक्सेशन वगैरह की वो लिखी हुई हैं कि जी कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्स वाटा रीजन के या आज़ाद कश्मीर वगैरह के, उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है 3 ईयर्स और है। उसके अलावा रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, तो 15 ईयर्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअल सर्व्ड इन द आर्म फोर्स ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज, जो भी कम होगा उनको वो उसके हिसाब से रख लिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं जिनकी which have completed at least 2 year continuous government service on the closing date of receipt of application, तो उनको 10 साल की जो है वो एज लिमिट दे दी जाएगी 55 ईयर्स तक। डिसेबल पर्सन जो BS15 के लिए या उसके लिए कम के लिए होंगे उसको 10 साल की लिमिट मिल जाएगी। विडो सन और डॉटर ऑफ अ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड व्हाइल इन अ सर्विस, तो उसके लिए भी 5 साल की जो है वो रिलैक्सेशन दे दी जाएगी उनको। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्स, ठीक है। तो ये एज जो है ये उनकी एप्लीकेशन की रिसीव्स के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो सिर्फ कॉल किया जाएगा। और उसके अलावा जो है नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये सारी इसके ऊपर इसकी लिखी हुई हैं, वैकेंसीज भी लिख दी गई हैं, सबका तरीका भी बता दिया गया है, सारा कुछ कर दिया गया है, बता दिया गया है। बस इस पे आपने करना क्या है, जाके अप्लाई करना है और अपनी जॉब के लिए जो है उसके इंतज़ार में आपने रहना। पब्लिश डेट इसकी 15 नवंबर है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है इसकी 21 नवंबर है। तो इसमें देर ना करें, जल्दी से इसको अप्लाई करें और अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल दे। आपको जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छी तरीके की जॉब रोज़गार नसीब फरमाए, बेहतर रोज़गार नसीब फरमाए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और आने वाली जॉब्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।